नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। इन तीनों स्टॉक में देखा है तो 2 स्टॉक डाउन देखने को मिले हैं, जो कि डाटा पैटर्न, एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें थोड़ी सी अपने को जो है कि प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूं दोस्तों, तो आज के दिन भी 8% 9% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। डाटा पैटर्न में बहुत सारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो क्या आप बाइंग कर सकते हैं, जिससे रिटर्न बात करेंगे। मझगांव डक को दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए, फिर हम बोल रहे हैं कि आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वही बहुत सारे ट्रेडर्स इन कंपनियों को जो है कि बाइंग करना चाहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड भी आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में मतलब जिस हिसाब से मतलब जहाँ से तेजी देखने को मिली थी दोस्तों, उसी के आसपास ये कंपनी आती हुई दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 महीने में लगभग 4% कंपनी डाउन है, और अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में लगभग 55% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोस्तों कि 2000 से इस कंपनी ने तेजी दिखाया था, जो कि अगर मैं तेजी की भी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 20% के ऊपर जो है 25% 20% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया था। उसके बाद अभी सारा रिटर्न जो है कि गायब होते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को लगभग 2485 रुपये की प्राइस पे बाइंग किए। उसके बाद देखा है तो अभी स्टॉक में गिरावट हो रही है। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन भी स्टॉक 2132 रुपये का हाई लगा है। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो एक दिन के चार्ट को दोस्तों, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक दोस्तों, मतलब कैसा है इस कंपनी के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों जिस टाइप का इस कंपनी का चार्ट बनते हुए दिख रहा है, उसी टाइप का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम डेटा पैटर्न में फंस गए। दोस्तों सबसे पहले आपसे इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए दोस्तों डेटा पैटर्न का क्लाइंट कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन एरोस्पेस की बात करूँ दोस्तों, इसरो, डीआरडीओ, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि पीएसयू सेक्टर, पीएसयू डिफेंस वाले इस कंपनी के जो है कि मतलब क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, डीआरडीओ जो है कि इस कंपनी के जो टर्नओवर में दोस्तों, टोटल टर्नओवर में लगभग 42% जो कि कंट्रीब्यूट करता है। और ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे वीडियो हमने डिस्कस किया है। डिफेंस सेक्टर में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। ऐसे में इन कंपनियों की बात करूं तो अभी देखा इसको तो सभी जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दोस्तों मेरे पॉइंट से डाटा पैटर्न भी कुछ दिनों तक स्ट्रगल करते हुए दिख सकता है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि हाँ स्टॉक जो है कि भागता ही रहेगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के, तो 1 साल में कंपनी लगभग 75% का रिटर्न बना के दिया। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है, इस कंपनी में गिरावट भी होती है। इन सभी चार्ट को भी आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि उसके बाद मतलब तेजी आने के बाद दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है, तो हो सकता है कि स्टॉक में फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो ट्रेडर टॉप पे बाइंग किया दोस्तों, उनके लिए भी यही पॉइंट है कि आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने बाइंग किया है दोस्तों, तो शॉर्ट टाइम में क्या हो रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए। वही जो ट्रेडर करंट प्राइस पे बाइंग करेगा तो हो सकता है कि स्टॉक में अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में गिरावट होती है तो ये कंपनी 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ दोस्तों, तो इस बार हो सकता है कि कंपनी 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है, उसके ऊपर भी ट्रेड। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन भी देखेंगे आप तो लगभग 8.5% 9% के ऊपर 9% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप यहां पे देखेंगे तो आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी ही बनी रही। यहाँ पे देख सकते हैं कि तेजी आने के बाद फिर एक थोड़ी सी जो है कि स्टॉक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। हाँ दोस्तों, ऐसे में यहाँ पे कंपनी ने लगभग 2485 रुपये के आसपास हाई लगाया था, जो कि 411 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि बस ओनली जो है कि मझगांव डकी में ही तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गार्डन ब्रिज में भी लगभग 6% 6.25% की तेजी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट दोस्तों इस कंपनी को जो है कि मतलब अभी ओवरबॉट में जाता हुआ देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभी बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कि डिफेंस सेक्टर और रेलवे वाले जो स्टॉक है दोस्तों, उनने मतलब देखा है तो उनको अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि फियर का माहौल दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इन स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर अगर एक न्यूज़ की बात करूं दोस्तों, तो एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए इनका जो मानना है दोस्तों कि जो मझगांव डक है, इसकी अगर ऑर्डर बुक की बात करूं तो 2019 में लगभग 55,000 करोड़ के आसपास थे, और जो अभी 5 सालों में देखा जाए दोस्तों तो लगभग 39,000 करोड़ के आसपास आ गए। मतलब क्या है दोस्तों, अपने को घटते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो छोटे मोटे न्यूज़ आते हैं दोस्तों, उसमें मतलब बताना चाहते, देखिए जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों तो छोटे मोटे न्यूज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मतलब कि जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों, वो क्या करते हैं, छोटे मोटे न्यूज़ को ही देखते हैं। हम कोई आपको डरा नहीं रहे दोस्तों। ऐसे में हाँ, जो इस समय रिसेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने पॉइंट से बात करूँगा दोस्तों। देखिए होता क्या है कि
कि अभी जो रिसेंट में चलने वाला स्टॉक था HLA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने को न्यूज़ डेली बेसिस पे देखने को मिलते थे, लेकिन अभी रिसेंट की बात करें तो कुछ भी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो गार्डन रिच हो और चाहे जो है कि शिप एग्रीमेंट से रिलेटेड दोस्तों, मतलब यूएस से रिलेटेड तमाम जो है कि आपको न्यूज़ छोटे मोटे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट दोस्तों निगेटिव पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी स्टॉक के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बिलियन के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें दोस्तों सबसे इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों लगभग 17.5% ही माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है दोस्तों, जो भागते हुए शेयर को पिक करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आज 10% भागा, कल भी अगर 5% भाग गया ना तो हम जो है कि एग्जिट कर जाएंगे, तो वो वाले दोस्तों इस स्टॉक में जो है कि बाइंग कर रहे हैं। अभी मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट में 8 सितंबर को कंपनी ने लगभग 2,500 के आसपास जो है कंपनी गई थी। लो की बात करें 2022 का देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो इस स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कि एनालिस्ट इन्वेस्टर के साथ, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ दोस्तों 18 सितंबर को जो कि एक मीटिंग होगी, उसमें आप सभी लोगों को पता है दोस्तों किससे रिलेटेड बात हो सकती है, तो उसमें बात होगी दोस्तों OFS से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ऐसा जो कि अभी मतलब कि मेरा मानना है, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी सामने क्या है यही है दोस्तों। तो OFS की बात करें दोस्तों, तो ये जो है कि मतलब क्या होता है, कभी भी टॉप लेवल पे ही आता है, फिर उसके बाद मतलब 75:25 का रेशियो फुलफिल करके चलना होता है 3 साल के अंदर दोस्तों, जो कि हो सकता है कि इससे रिलेटेड बात हो सकती है दोस्तों। कोई भी 100% की गारंटी नहीं है। अभी इस स्टॉक पर करना क्या, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को, देखिए हम पहले भी बता रहे हैं दोस्तों कि अभी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से दूर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिस समय स्टॉक में गिरावट होगी तो हो सकता है कि कंपनी ज़बरदस्त गिर भी सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि एक ही इस पर खतरा है, OFS दोस्तों। हाँ, कंपनी खराब नहीं है, जिन्होंने टॉप पे बाइंग किया है, जो अभी रिसेंट में बाइंग की है दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के पर्पज से अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी आने वाले समय 5,000 10,000 मतलब बहुत ही ऊपर जा सकती है। इसमें काबिलियत भी है, ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि बताना चाहिए दोस्तों सबमरीन से रिलेटेड, पनडुब्बी से रिलेटेड दोस्तों, ये कंपनी आप मोनोपॉली भी मान सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। वहीं पे गार्डन रिच की बात करें तो पैसेंजर से रिलेटेड काम करती है, मतलब पैसेंजर शिपयार्ड से रिलेटेड काम करती है। कोचिन शिपयार्ड की बात करती है, ये भी जो है कि रिपेयरिंग पैसेंजर से रिलेटेड काम करती है। मतलब देखा है तो ये कंपनी जो है कि मझगांव तक आप मोनोपॉली भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा एमटेक टेक्नोलॉजी। एमटेक टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर आप देखें दोस्तों, तो स्टॉक में मतलब एक फ्लैट चल रहा था, प्रीवियस क्लोज से कंपनी सडनली जो है कि गिर गई। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि अगर इस कंपनी के भी आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 60% 70% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। तो मतलब क्या है दोस्तों, कि शॉर्ट टाइम में जब इस टाइप के रिटर्न मिलते हैं तो मार्केट क्या कहता है दोस्तों, कि मार्केट यही कहता है कि अगर आप मतलब कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो ऑवरेज आप 15 से 20% का मार्केट से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, कि होता क्या है कि 6 महीने में कंपनी ने 60% का रिटर्न बना के दे दिया। अभी क्या करेगी दोस्तों कंपनी, हो सकता है कुछ दिनों तक स्ट्रगल भी कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं। कुछ दिनों तक स्ट्रगल करेगी, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तेजी आने के बाद कुछ दिनों तक स्ट्रगल। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, ये सारे जो है कि मार्केट के पार्ट्स हैं। ऐसे में छोटे मोटे न्यूज़ कुछ ना कुछ आते रहते हैं, जो कि आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी इतना खास न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिले। हाँ दोस्तों, अगर मैं ऐसे में कंपनी की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में इस कंपनी को ले सकते हैं, क्योंकि 3.5% स्टॉक में गिरावट तो देखने को मिली। वहीं पे कंपनी जो है कि 11 सितंबर को लगभग 2920 रुपये का हाई लगाया। हाँ दोस्तों, ये जो हमारा मानना था कि लगभग 3,000 के लेवल को ये कंपनी जल्द से जल्द टच कर सकती है। तो ऐसे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया, तो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ऐसे भी दोस्तों कि टॉप लगाने के बाद फिर गिरावट दर्ज करते हैं, फिर एक नया हाई लगाते हैं। तो थोड़ा सा आप चाहे तो पेशेंस के साथ जो है कि होल्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मतलब लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। यहाँ पे फिर भी देखा है तो 40-42% के आसपास माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ये भी कंपनी खराब नहीं दोस्तों। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, देखिए एनालिस्ट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ इस कंपनी का भी आए दिन कुछ ना कुछ मीटिंग देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देखेंगे सितंबर महीने में ही लगभग देखा है तो आप कह सकते हैं कि 8 से 10 बार जो है कि अपने को मीटिंग होते हुए दिख रहे हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी जो हमारा लोअर लेवल का टारगेट है दोस्तों, मतलब अगर कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी 2,500 के लेवल को टच कर सकती है। जिन्होंने हमारे अगले वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमने दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट होती है 2,500 का टारगेट दिया है। वहीं पे हाई की बात करें तो हो सकता है कि कंपनी अगली बार जो तेजी देखने को मिले दोस्तों, तो कम समय में ये कंपनी 3,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ दोस्तों, तो नॉर्मल इन्वेस्टर मेरे पॉइंट से इस स्टॉक से दूर रहें। थोड़ा सा दोस्तों जो इसके ऊपर मतलब एक खतरा है दोस्तों OFS का, वो थोड़ा टल जाए तो फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, ऐसे में आप चाहे तो इस कंपनी को स्टडी भी कर सकते हैं। कंपनी देखा है दोस्तों तो एकदम बेस्ट है, फ्यूचर मल्टीबैगर है। और अभी रिसेंट का भी आप कह सकते हैं कि मल्टीबैगर ही इस कंपनी को आप मान सकते हैं कि 1,250% का कंपनी ने
रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे डेटा पैटर्न की बात करें तो कोई भी रिटेलर इस कंपनी में नहीं फंसा है इस समय, मतलब जितने भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं दोस्तों सब देखा जाए। इसरो DIDO की बात करें तो मार्केट में लिस्ट है नहीं। भारत की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो देखा है तो वो भी जो है कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो ये भी स्टॉक हो सकता है दोस्तों। मेरे पॉइंट से अभी आप देख सकते हैं कि ये भी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। तो जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने टॉप पे की बाइंग किया दोस्तों वो भी चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक एक नया हाई भी लगा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।